2024 लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। ये लोकसभा के इलेक्शन कुल 7 चरण में होने वाले हैं। आज हम दो पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र समझने वाले हैं और क्या क्या बातें की गई है घोषणा पत्र में वो भी समझते हैं, और जो अफवाहें फैले जाते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों पे, उसके बारे में जो कुछ भी है वो आज हम इसमें साफ हो जाएगा। तो बीजेपी का जो न्याय घोषणा पत्र है उसका नाम है संकल्प पत्र, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका नाम है न्याय पत्र। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कुल 4 स्तंभों पर आधारित है। कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो 5 स्तंभों पर आधारित है। तो सबसे पहले बीजेपी का समझते हैं। तो महिलाएं 1 नंबर, दूसरा युवाएं, तीसरा श्रमिक, चौथा किसान। कांग्रेस का देखते हैं। कांग्रेस में 5 स्तंभ पर आधारित है: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, और 5वां है हिस्सेदारी न्याय। आम भारतीय की हिस्सेदारी होगी। बीजेपी के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से 14 गारंटी निकलती है। कांग्रेस के जो 5 स्तंभ हैं उसमें से 25 गारंटियाँ निकलती हैं। तो सबसे पहले युवाओं को क्या गारंटी दी है इन पार्टियों ने, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले भाजपा, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू, पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं। कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में? हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी अप्रेंटिस के साथ पक्की, और उसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करेंगे जो इस अप्रेंटिस का कोर्स करेगा, और प्रशिक्षण के नए अधिकार की गारंटी। और इसके बाद भाजपा क्या कहती है? स्टार्टअप फंडिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार बढ़ाया जाएगा, यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। कांग्रेस क्या कहती है फिर? पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा 10 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। भाजपा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, उद्यमिता की भावना को बढ़ावा, 20 लाख तक बढ़ाएंगे क्रेडिट सीमा। तो कांग्रेस क्या कहते हैं इस बारे में? युवाओं को केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां लाएंगे, स्टार्टअप के लिए 50% फंड उपलब्ध करवाएंगे, सभी छात्रों को 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि माफ करने का वादा करते हैं। छात्रों का जो लोन है उसे माफ करने की बात करिए, और 30 लाख जॉब की बात करिए। और भाजपा ने क्या कहा है? भाजपा ने जो स्टार्टअप देने का वादा किया है, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चर में रोजगार देंगे, मैन्युफैक्चर में रोजगार का अवसर पैदा करें, उनके बारे में बात की। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में क्या कहा है? तो सबसे पहले भाजपा को समझते हैं। तो 70 साल के अधिक उम्र के नागरिक हैं उनको आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क कवर किया जाएगा। भाजपा ने ये वादा किया है। कांग्रेस क्या कहते हैं इस बारे में? 2016 में लाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट को सही से लागू किया जाएगा, ये कांग्रेस ने कहा है। भाजपा क्या कहती है बुजुर्गों के बारे में? उनको क्या गारंटी देती है? धार्मिक स्थलों का दर्शन करवाएंगे, सरकारी सेवा को घर तक पहुंचा देंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाया जाएगा। कांग्रेस क्या कहती है बुजुर्गों को? वो क्या गारंटी देती है उनको? बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल सोशल सिस्टम प्रोग्राम के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस कहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट दे दी जाएगी। भाजपा वालों का कहना है कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बना जाएंगे। किसानों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी, तो सबसे पहले भाजपा ने क्या कहा है? किसानों को क्या प्रॉमिस किया है, क्या गारंटी? तो भाजपा ने क्या गारंटी दी है किसानों को, इस बारे में समझते हैं। तो भाजपा कहती है पीएम फसल बीमा योजना मजबूत की जाएगी ताकि ज़्यादा लोगों तक इसका जो बेनिफिट हो पहुँचाया जाए। समस्या का समाधान जल्द ही निकालेंगे। एमएसपी को समय समय पर बढ़ाया जाएगा। किसानों को कृषि के लिए आधुनिक सेवाएं दी जाएगी, भाजपा का कहना है। अब देखते हैं कांग्रेस क्या कहते हैं इस बारे में। कांग्रेस किसानों को कहती है, कांग्रेस किसानों को ये गारंटी देती है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाएगा, जैसा स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया था। उसके बाद कहते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस पर स्थानीय आयोग बनाया जाएगा जो किसानों के लिए कार्य करेगी। फसल को नुकसान से बचाने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी इनका कहना है कि हम नुकसान ही नहीं होने देंगे। और भाजपा वालों का कहना है कि फसल बीमा को मजबूत किया जाएगा, यानी कि ये बीमा करवाएंगे। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भाजपा 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ ग्रामीण महिला दीदी बनाएंगे, यानी इनको कुछ मदद दी जाएगी, फिर उस पर कमाएंगे और स्वरोजगार से ये लखपत दीदी बन जाएगी। सर्वाइकल कैंसर पर केंद्रित अभियान चलाए जाएंगे, ये भाजपा कहती है। महिलाओं को अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये सब काम भाजपा करेगी। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण किया जाएगा, इसमें शिशु गृह जैसी सुविधाएं अंदर होगी। जो कामकाजी महिलाएं होती है, जो काम करती है, उनके लिए कहा गया है। तो ये सारी बात भाजपा ने की, ये उनकी गारंटी। अब कांग्रेस क्या कहती है?
महिलाओं को इसके बारे में। तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और परिवार की बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपये हर साल देंगे। 2025 में आने वाली सरकारी भर्तियों में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया जाएगा। ये कांग्रेस गारंटी देती है अगर ये सत्ता में आती है तो। कामकाजी महिला हॉस्टल की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी और हर जिले में एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल शुरू किया जाएगा। यहाँ हॉस्टल की बात तो इन्होंने भी करी है, भाजपा वालों ने करी, लेकिन कांग्रेस ने हॉस्टल की संख्या 2 गुनी करने की बात करी और सावित्रीबाई फुले के हर जिले में एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल शुरू करने की बात करी है। देखो हम कंपेरेटिव कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का बड़ा चौड़ा बता नहीं रहे हैं, तो तुमको ऐसा ना लगे कि मैं किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहा हूँ। और फिर कांग्रेस कहती है महिला आरक्षण को तत्काल रूप से लागू किया जाएगा। कांग्रेस कहती है अगर हम सत्ता में आए थे तो महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। तो उसके बाद आते हैं श्रमिकों को क्या वादे करती है दो पार्टी, क्या गारंटी देती है, उसके बारे में जानते हैं। भाजपा कहती है मत्स्य पालन के लिए बीमा राशि को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन यानी मछली पालन उद्योग। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर ध्यान दिया जाएगा। ये भाजपा कह रही है, श्रमिकों को ये गारंटी दे रही है। एक वर्ग का ई श्रम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि सरकारी योजना का लाभ सीधा उनको मिल सके। ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवर को सरकारी योजना में शामिल किया जाएगा। पीएम सूरज योजना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को लोन दिया जाएगा। कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में? मछली पालकों की गाड़ियों का बीमा कराया जाएगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मछली पालकों की गाड़ियों का बीमा कराया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है। मत्स्य पालकों के लिए, मछली पालन के उद्योग करने वालों के लिए कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी, ये कहना है कांग्रेस का। कार्यस्थल पर महिला लिंग भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। ये भी समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 भाग 3 संविधान कि अगर उनकी सरकार आई तो कार्यस्थल पर महिला लिंग भेदभाव को खत्म किया जाएगा। ये हमारा मूल अधिकार है, हमारे संविधान में भी इसे लिखा गया है। महिलाओं के लिए समान काम और समान वेतन लागू किया जाएगा। मनरेगा के तहत प्रतिदिन 400 रुपये वेतन दी जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये काम करेंगे कि मत्स्य पालकों को बीमा करेंगे, मत्स्य पालकों को कोऑपरेटिव बैंक स्थापित कर देंगे और कार्यस्थल पर महिला को भेदभाव खत्म करेंगे। महिलाओं को समान वेतन और समान काम में भेदभाव ना किया जाए और मनरेगा के तहत ये मजदूरी की बात करी गई। अगर ये सत्ता में आती है तो ये काम करेंगे। भाजपा क्या कहती है? सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। ये भाजपा कहती है अगर भाजपा सत्ता में आती है तो ये काम करेंगे कि सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण किया जाएगा, ट्रांसजेंडरों की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा, आयुष्मान भारत की योजना में समावेश किया जाएगा। ये कहना है भाजपा का। गीग वर्ग को सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राशन कार्ड को अपडेट किया जाए ताकि बेहतर सुविधा दी जाए, ये कहना है कांग्रेस का कि अगर हम सत्ता में आते तो हम ये काम करेंगे। सस्ते दरों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन शुरू करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डबल किया जाएगा और 14 लाख आंगनवाड़ी में नौकरियां लाई जाएगी, ये कहना है कांग्रेस का कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या डबल कर देंगे और उसमें 14 लाख नौकरियाँ लाएंगे। प्रतिदिन 400 रुपये वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस का। अब आपको पता चला होगा कि किसी के मैनिफेस्टो में ना तो मंगलसूत्र की बात की गई है, ना को मुसलमानों को संपत्ति बांटने की बात करी है और ना ही भैंस ले जाने की बात करी है, ना ही तो मकान और संपत्ति में बंटवारे की बात कही है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वोट देने के लिए ज़रूर जाएँ। अब जिस भी नेता को सपोर्ट करते हो, जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हो, जिस पार्टी को भी पसंद करते हो, उसको वोट दीजिए, ज़रूर जाएँ। वोट देना बहुत ज़रूरी है और ये आपका अधिकार भी है। आपके एक वोट से भारत का आने वाला भविष्य तय हो सकता है। आपके वोट से बहुत ही कुछ बदलाव हो सकता है, तो आप वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। एक जागरूक नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक जागरूक मतदाता बने और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो।